सभा में अपनी बात रखने के लिए हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री प्रफुल्ल सहदेव जी मौजूद हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता करने के लिए आप सबों के बीच में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने कल रांची के मारू टावर स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता करते हुए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय के आदेश में राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। प्रफुल्ल सहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए जो याचिका दाखिल की थी, उसे उच्च न्यायालय ने न सिर्फ खारिज किया, बल्कि मुख्यमंत्री के द्वारा राजनीतिक बदले का जो आरोप लगाया गया था, उसे एक हारे हुए मुवक्किल की आखिरी कोशिश की संज्ञा दे दी। WP CR 71 2024। उच्च न्यायालय ने अपनी तल्ख टिप्पणी में यह भी कहा कि ईडी ने अब तक जितने साक्ष्य जुटा है, प्रथम दृष्टया उसमें हेमंत सोरेन की इस घोटाले में संलिप्तता उजागर होती है। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास में ईडी की छापेमारी में 36 लाख की रुपए की रिकवरी पर भी बड़ा प्रश्न खड़ा किया। उच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन के द्वारा इसे अपने माता पिता के इलाज के लिए जमा किए गए पैसे रखने की दलील को अनटेनेबल यानी असमर्थनीय माना। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता करने के लिए आप सबों के बीच में माफ कीजिएगा उपस्थित हुए। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि हेमंत सोरेन जी आज तक पॉलिटिकल विक्टिम कार्ड खेलते थे। उनके पार्टी के नेता और वो खुद कहते थे कि उनसे राजनीतिक बदला लिया जा रहा है, उनको एक फर्जी मामले में सजा दी गई है या उनको जेल के भीतर रखा गया। सजा तो हुई नहीं अभी। और इस पूरे प्रकरण को हाल में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े लैंडमार्क जजमेंट्स थे, उन्होंने एक्सपोज कर दिया। पहले हम शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। साहिबगंज के नींबू पहाड़ के मामले में जिस समय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, आरोप था कि हजारों करोड़ के नींबू पहाड़ में अवैध खनन करके पत्थर को तोड़कर दूसरे राज्यों में भेज दिया गया। तो इसके खिलाफ ये जो आदेश था, इसको उच्च न्यायालय के आदेश को राज्य सरकार को सामान्य तौर पर पालन कराना चाहिए था। लेकिन देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी मशीनरी मिली हुई थी कि हाई कोर्ट के नींबू पहाड़ पर CBI जांच के आदेश के खिलाफ ये सर्वोच्च न्यायालय चले गए और वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी। बल्कि सर्वोच्च न्यायालय की जो खंडपीठ थी, उसके एक विद्वान न्यायाधीश ने हाईकोर्ट के जो राज्य सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वकील थे, उनसे जानना चाहा कि साहब आप इतने नर्वस क्यों हैं अगर CBI जांच हो जाएगी तो? अगर इसमें कोई गलत नहीं है तो गलत नहीं निकलेगा, लेकिन अगर गलत हुआ तो वो सामने तो आए, तो आप इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? राज्य सरकार CBI जांच का पूरे समय तक विरोध करती रही। उस विरोध को नजरअंदाज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम आदेश सुनाया कि इस पूरे मामले की CBI जांच चलती रही। अब इसी से जुड़ा अब झारखंड की ओर लौटते हैं। ये भी हालांकि झारखंड का ही मैटर था। एक केस था, हमारा तारीखी से नोट करूंगा वैसे पता नहीं। देखिए ये केस था 68/2024 WPCR। ये हाई कोर्ट में इस केस को लेकर हेमंत सोरेन गए थे और उन्होंने बहुत सारी उसमें बातें लिखी थी और अपने अरेस्टिंग को चैलेंज किया था। देखिए हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, ये मैं ना तो हेमंत सोरेन के वकील की दलील बोल रहा हूँ, ना ईडी के वकील की दलील बोल रहा हूँ। जो हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, वो पहला ऑब्जर्वेशन था कि एक हारते हुए मुवक्किल की तरह एक अंतिम एफर्ट में जो पिटिशनर है यानी हेमंत सोरेन, वो राजनीतिक बदले की बात कह रही है जिसे हम खारिज करते हैं। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कि हेमंत सोरेन जी ने जो कुछ भी राजनीतिक बदले की बात कही है, वो एक हारते हुए लिटिगेंट, जिसे लगता है मेरे पास कोई उपाय नहीं है, जो पिटिशनर के पास लगता है कि अब शायद किसी उपाय पर हम बच सके, उसका उन्होंने सहारा लिया। उच्च न्यायालय ने इसे पूरे तरीके से खारिज कर दिया। सदर थाने में जमीन घोटाले को लेकर एक मामला दर्ज हुआ था। मैं ये पहले तो आपको सदर थाने का FIR दिखा देता हूँ कि जो वो जमीन घोटाले में FIR दर्ज हुआ था, वो ये FIR था। अब मैं आपको इसको ब्लो अप करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हेमंत सोरेन के सरकार में रिकॉर्डों से छेड़छाड़ हुई थी और हाईकोर्ट ने इस पर क्या कहा था।
देखिए, अगर आप इसको नजदीक से देखने की कोशिश करेंगे, मैंने ड्रॉ किया है 120B सेक्शन जो लगाया गया था उसे काटा गया है और 120B को काट कर बिल से हटाने की कोशिश की गई है। और आपको पता है ना मित्रों की 120B वही लगता है जहां पर षड्यंत्र की आशंका होती है। ये केस दर्ज किया गया था जो कर्मचारी थे, जो सीईओ थे, इनके खिलाफ, लेकिन 120B यानी षड्यंत्र की कॉन्स्पिरेसी जो लगा था पहले धारा, उसके जज में हेमंत सोरेन भी आ रहे थे। तो हाईकोर्ट ने इस पर बड़ी कड़ी टिप्पणी की और कहा कि सदर थाने में जो दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की गई है, मुख्यमंत्री उस समय हेमंत सोरेन थे, तो ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त करने लायक चीज नहीं है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। व्यवस्था में अपनी बात रखने के लिए हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री प्रफुल्ल सहदेव जी मौजूद हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं।